हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एसएससी के लेवल के जितने एग्ज़ाम हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो है दूसरा है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपका एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल के लिए प्रैक्टिस सेट अलग से कराई जाएगी। तो इनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होगी, तो ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों फ्री में हमारी इस क्लास को। तो चलिए, अपना जो टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमारे ये प्रत्येक प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि हल्दी घाटी की लड़ाई किनके किनके बीच लड़ी गई थी। आपके सामने विकल्प दिया हुआ है छाप, तो इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करके और कमेंट करना है। तो देखिए, यहाँ पे बात हो रही है हल्दी घाटी की, ठीक है, कि हल्दी घाटी की लड़ाई किनके किनके बीच लड़ी गई थी। तो देखिए, हल्दी घाटी की जो लड़ाई है दोस्तों, वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी हल्दी घाटी मैदान में। कब लड़ी गई थी? 1576 ईस्वी में। अभी देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि दो तरीके से यहाँ प्रश्न बनता है। एक बनता है कि हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी, तो 1576 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई थी। इसका परिणाम क्या हुआ था दोस्तों? सही से इतिहास पढ़ेंगे तो इसका पक्ष महाराणा प्रताप की ओर जाता है, लेकिन कुछ लोग अकबर को मानते हैं कि हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर विजयी हुआ था। लेकिन विजयी से छोड़िए, हमें इन दो प्रश्नों को देखना है कि किनके बीच लड़ाई हुई थी, कब हुई थी। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे दोस्तों। भारत में मनसबदारी जो प्रथा है, इसकी शुरुआत किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। सबसे पहले जान लीजिए, यह जो प्रश्न है सभी एग्जामों में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो भारत में मनसबदारी प्रथा अगर जो देखा जाए तो इसको देखिए, मैं यह प्रश्न हर बहुत ज़्यादा वीडियो में लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को हमेशा एकदम मुँह ज़बानी याद रहे। तो भारत में मनसबदारी प्रथा की अगर जो बात करेंगे तो इसको स्टार्ट किया था आपके अकबर ने। अकबर क्या कौन था दोस्तों? तो यह आपके मुगल वंश का सबसे महान शासक था कहा जाता है इसको। ठीक है, अकबर को महान कहा जाता है। ठीक है, तो यह अब जो आप जानते हैं कि जो मुगल वंश था, अब मुगल वंश की बात करेंगे दोस्तों, 1526 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? मुगल वंश की। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद इसकी स्थापना किया था। इसके बाबा लगेंगे बाबर। ठीक है, तो बाबर ने क्या किया? इसकी स्थापना की। इसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, तो इसका लड़का हुमायूं जो था, ये क्या हुआ कि मुगल वंश का शासक बना, जो 1540 में शेरशाह सूरी नामक राजा से हार के और अफगानिस्तान की ओर भाग गया था। और 1542 में जो है इस अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो यह मनसबदारी जो प्रथा है आपके अकबर ने स्टार्ट की थी। इतनी जानकारी आपके लिए ठीक है, थोड़ी थोड़ी जानकारी भी देना बहुत उचित है कि नहीं। चलिए, पानीपत का प्रथम जो युद्ध है कब हुआ था? अब देखिए, यह भी बहुत ही प्रश्न जो है बहुत ही फेमस है, क्योंकि यह बहुत बार एग्जाम में आपके आता है और समझ लीजिए कि यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, ये आपके 1526 में हुआ था। अभी मैंने ऊपर चर्चा किया कि 1526 में और जो इब्राहिम लोदी है वह बाबर से हार गया पानीपत के मैदान में। तो जो इब्राहिम लोदी था वो लोदी वंश का शासक था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वो शासक था। तो जब वो हार गया तो दिल्ली के गद्दी पे बाबर बैठा। तो बाबर के बैठने से क्या हुआ दोस्तों? मुगल वंश की नींव पड़ी और लगभग 300 साढ़े 300 साल तक इन्होंने क्या किया? राज किया। तो 1526 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो सबसे प्राचीन वेद की बात करेंगे तो वेदों की संख्या सबसे पहले जानी होती है 4, और इनमें से सबसे प्राचीन है आपका ऋग्वेद। कौन है दोस्तों? ऋग्वेद। ठीक है, और सबसे बाद का है ये आपका अथर्ववेद। ठीक है, और संगीत से संबंधित है आपका सामवेद। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीन वेद है, यानी कह सकते हैं कि सबसे पहला वेद कौन है? ऋग्वेद है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? सबसे पहले जानेंगे कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय से क्या किया था? अध्ययन किया था, क्योंकि उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय था दोस्तों, हर्ष के शासनकाल में वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था।
ठीक है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन बनता है कि हर्ष के समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था, तो नालंदा था। ठीक है, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है नालंदा में अध्ययन किया था और ये हर्ष के शासनकाल में क्या हुआ था, आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर कर लगाया था। अब ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला दिल्ली का दिल्ली का सुल्तान कौन था। देखिए, तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये आएंगे। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाया था। कौन कर? जजिया कर। तो दिल्ली का यह प्रथम शासक था जिसने क्या किया था कि ब्राह्मणों पर कर लगाया था। तो यहाँ विकल्प आपका बी होगा सही उत्तर। 7वें नंबर का प्रश्न देखेंगे मित्रों। किस मुगल शासक ने नवरोज समारोह मनाने पर पाबंदी लगा दी थी। देखिए, नवरोज जो था यह ईसाइयों फारसियों का प्रमुख त्यौहार है। तो उस समय क्या होता था कि जो मुगल वंश के शासक थे इसको बहुत ही बढ़िया से तरीके से भव्य तरीके से मनाते थे। तो मुगल शासक जो था औरंगजेब, यह अपने धर्म के प्रति बहुत ही कट्टर था और इस्लामिक जो बातें होती थी इसी के अनुसार ही यह चलता था। यही एक मुगल वंश में ऐसा राजा था जिसने एक पत्नी पे गुजारा कर दिया। बाकी सभी लोगों ने किसी की, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि उन लोगों की कितनी रही होंगी बीवियाँ, तो वो सब छोड़िए। औरंगजेब बहुत ही धर्म के प्रति कट्टर था, तो इसने नौरोज मनाने पे क्या कर दिया, पाबंदी लगा दिया। तो इसका राइट आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। किस मुगल शासक को सतनामियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हिस्ट्री से सभी प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट हैं आज के इस वीडियो में। तो एक वीडियो आपके हिस्ट्री की रहेगी जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो औरंगजेब हो जाएगा इसका राइट आंसर कि सतनामियों के विद्रोह का सामना औरंगजेब को करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 9वें नंबर का कि भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत पर सर्वप्रथम मुसलमानों ने कब आक्रमण किया था। तो सर्वप्रथम मुस्लिम शासक जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था और यह 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पे क्या किया था, आक्रमण किया था। तो इसलिए इसका नाम थोड़ा सा हमेशा पूछता है कि भारत पे सबसे पहले मुसलमानी शासकों का आक्रमण कब हुआ। तो 712 में हुआ था। किसने किया था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था। तो देखिए, ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। ऐसे पूछता है कि सोमनाथ मंदिर को कब लूटा गया। तो 1025 ईस्वी को लूटा गया। किसने लूटा था? तो महमूद गजनवी ने। किसने? महमूद गजनवी ने। ठीक है, ये लूट के यहाँ से सोमनाथ मंदिर को बहुत सारी कीमती चीज़ें ले गया था। ठीक है, तो आपका ये आपका महमूद गजनवी हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर को जो महमूद गजनवी था इसने लूटा था। कब लूटा था मित्रों? 1025 ईस्वी में। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि तराइन का युद्ध कब हुआ था। तराइन का युद्ध आपका हो जाएगा 1191 ईस्वी को। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ दोस्तों? तो आपका मोहम्मद गोरी था और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। इसके बाद तुरंत 1 साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से हार गए। इनकी आंख फोड़ दी गई और इनको अफगानिस्तान लेके जाया गया और जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखेंगे। लाख बख्श किसे कहा जाता है, यानी लाखों का दान करने वाला। ठीक है, तो लाख बख्श जानते हैं दिल्ली के सल्तनत में जो दिल्ली सल्तनत का एक शासक हुआ जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की नींव रखी थी। तो इसी को क्या है कि लाख बख्श कहा जाता है। तो यहाँ आपका विकल्प जो डी है ये सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था। 13वें नंबर का प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया था। अब देखिए, कुतुब मीनार को जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने स्टार्ट किया था बनवाना, लेकिन स्टार्ट कर किया लेकिन कुछ बना था तभी इसकी मृत्यु हो गई। तो इसको पूर्ण कराने का जिम्मा इसके बाद जो शासक बना गुलाम वंश का इल्तुतमिश, इसने क्या किया था, इसको पूर्ण कराया था। और इल्तुतमिश की ही लड़की कौन थी? रजिया सुल्तान, जो आगे चल के भारत की प्रथम महिला राष्ट्रीय शासक बनती है। ठीक है,
यहाँ विकल्प आपका ये हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों। 14वें नंबर का प्रश्न देखेंगे, सिजदा एवं पापोस प्रथा का प्रारंभ किसने किया था। सिजदा पापोस प्रथा क्या होती है। सिजदा मतलब सर झुका के और अभिवादन करना राजा का, पापोस मतलब पाँव को चूमना। ठीक है, तो ये स्टार्ट किया था आपके बलबन ने। बलबन भी गुलाम वंश से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, बलबन भी क्या था, गुलाम वंश से संबंधित था। तो सिजदा एवं पापोस का आरंभ जो है बलबन ने किया था। अब ये देखिए, किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रक्त अपने दुश्मनों के खिलाफ लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला जो दिल्ली का सल्तनत सुल्तान था वो आपका बलबन था। ठीक है, ये बलबन बहुत ही महत्वपूर्ण काम फैसले किए थे और बहुत ही सिंपल आदमी की तरह रहता था, बहुत ही गरीबी से उठ के राजा बना था। ठीक है, चलिए आपका 16 नंबर का है कि सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था। अब यहाँ बात करेंगे सिकंदर सानी। तो जैसे नेपोलियन में सिकंदर की उपाधि धारण की थी, उसी तरह आपके अलाउद्दीन खिलजी का एक सपना था कि मैं भी विश्व विजेता बनूंगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, तूती ए हिंद किसे कहा जाता है। यानी तोता ए हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अमीर खुसरो को तूती ए हिंद या हिंदुस्तान का तोता इनको कहा जाता है, हिंद का तोता। तो विकल्प आपका ये हो जाएगा सही उत्तर। 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था। सबसे पहले जानिए कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ लिखा विद्वान था, लेकिन इसके कुछ फैसले इसको मूर्खता की ओर ले गए, इसीलिए इसे पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था। क्योंकि जो भी फैसला लेता था वो उसके अनुरूप होता था। ठीक है, जैसे दौलताबाद का इसने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया, यहाँ भीषण अकाल पड़ा, लोग मरने लगे, तो फिर आके दिल्ली में बस गए। तो इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। अगला देखेंगे, तैमूरलंग ने 1938 में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था। ठीक है, तो नसीरुद्दीन जो महमूद था इसके शासनकाल में दोस्तों तैमूरलंग ने 1398 में क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ विकल्प आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। 20वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई पर कर लगाया था। तो देखिए, जो फिरोज शाह तुगलक था जिसने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम कर लगाया था, तो इसी ने क्या किया था, दिल्ली का यह शासक ऐसा प्रथम था जिसने सिंचाई पे कर लगाया था। किस पे दोस्तों, सिंचाई पर। किस पे, सिंचाई पर टैक्स लगाया था। ठीक है, कौन, दिल्ली का कौन शासक, तो फिरोज शाह तुगलक। किस वंश से संबंधित था दोस्तों, तुगलक वंश से। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्रैक्टिस से ज्वाइन करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को।